हेलो बच्चों, मैं प्रहलाद साहब आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल रामानुजन अकेडमी पर। और आज के इस लेक्चर नंबर 15 पर आज का जो हमारा वीडियो है वो अंतिम वीडियो है, क्योंकि आज हम चैप्टर 1 को अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। ये लेक्चर अंतिम लेक्चर होने वाला है। गॉस प्रमेय का ये चौथा अनुप्रयोग है। इसी अनुप्रयोग के साथ ये जो हमारी अध्याय है वो अच्छे से कंप्लीट होता है। आपने शुरू से लेके अंत तक पूरे के पूरे 15 लेक्चर देखे हैं तो मान के चलिए आपका अध्याय का बहुत अच्छे से तैयारी हो गया होगा और आप एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आप उस एग्जाम को अच्छे से बना सकते हैं। इससे बाहर का क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछेगा। तो आज का वीडियो भी बेहतरीन है। ये क्वेश्चन भी 5 नंबर में पूछे जाते हैं। यदि आप सीजी बोर्ड से हैं तो ये क्वेश्चन इसी साल 5 नंबर में आया था। तो चलिए लेक्चर भी स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिए। जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप पर रामानुजन एकेडमी के नाम से ग्रुप बना हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैं डाल देता हूँ। ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइएगा। जो यहाँ पे वीडियो बनता है और साथ ही साथ इसकी जो PDF होती है वो हम ग्रुप में डाल देते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र। एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक, आप जानते हैं हमारी जितनी भी वीडियो है सभी, मतलब जितनी भी व्यंजक हैं सभी के सभी हमारा डायग्राम से स्टार्ट होता है। यदि आप डायग्राम अच्छे से समझ गए तो आप उस व्यंजक को, उसके जो थ्योरी रहते हैं, ये जो हिंदी में लिखा होता है, उसे आप बड़े ही आसानी से लिख पाते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए भी हेडिंग आप जान रहे हैं, एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल। ठीक, पतला गोला है, गोला ना ऐसे जैसे फुटबॉल होता है उसी गोले की बात कर रहे हैं वो। तो डायग्राम हम अलग से बनाते हैं। एक सबसे पहले हम लोग लेते हैं गोला। क्या ले लेते हैं? गोला ले लेते हैं। ये हम एक गोला ले लेते हैं, ये इस प्रकार से। ये जो गोला है वो एक समान रूप से क्या है? आवेशित है। क्या है? आवेशित है। ये प्लस क्यू आवेशित क्या है? आवेशित है। ये इस प्रकार से। एक बात आप ध्यान रखेंगे, किसी भी खोखले गोलीय चालक के अंदर आवेश का मान शून्य होता है। किसी भी खोखले चालक के अंदर में ना आवेश जो है वो शून्य होता है। इसके केंद्र O से कैपिटल R दूरी पर ये है। इसकी त्रिज्या क्या है? कैपिटल R है। और इस गोले का केंद्र क्या है? कैपिटल O है या O है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोलीय खोल में निम्न 3 स्थितियों में ज्ञात करना है। कहाँ कहाँ? सबसे पहले हम एक बिंदु लेंगे बाहर, ये एक बिंदु लेंगे हम यहाँ पे। ठीक, बिंदु को हम नाम देते हैं P। दूसरा बिंदु लेंगे हम लोग इसके पृष्ठ पर, पहले वाले गोले पर, यहाँ पे निकलेगा। और एक फिर बिंदु लेंगे हम लोग उस गोले के अंदर में, गोले के अंदर में। इसकी त्रिज्या होती है स्मॉल r, इसकी त्रिज्या होती है स्मॉल r, इसकी त्रिज्या होती है स्मॉल r। ठीक, टोटल 3 स्थितियां हैं। पहले स्थिति की बात करें तो जो स्मॉल r है वो कैपिटल R से क्या है? दूरी में बड़ा है, क्योंकि ये आपका यहाँ से यहाँ तक क्या है? कैपिटल R है, और ये क्या है? स्मॉल r है। तो पहला स्थिति होगा r ग्रेटर देन कैपिटल R, ये पहला स्थिति है। ठीक, दूसरा बिंदु P गोले के पृष्ठ पर आएगा। जैसे ही पृष्ठ पर आएगा तो कैपिटल R और स्मॉल r की दूरी बराबर हो जाएंगे, तो हम इसको बोलेंगे स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। ठीक, तीसरा, जैसे ही बिंदु P गोले के अंदर में आएगा, तो अंदर में आता है तो देखिए यहाँ पे ये दूरी हो जाएगा, तो ये कैपिटल R से क्या हो गया? इस बार छोटा हो गया। तो तीसरा कंडीशन हो जाएगा R लेस देन कैपिटल R। इस प्रकार से 3 स्थितियों में हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ठीक है, इनकी दिशा की बात करते हैं तो ये गोला है तो ये उसका क्या है? अल्पांश है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? DS। क्या नाम देते हैं? DS। विद्युत क्षेत्र कुछ इस प्रकार से बाहर की ओर होगा, और गोला है जैसे ये ऐसा समझो, ऐसा ये। ठीक, ये जो आपका पेन जो दिख रहा है ये क्या है? विद्युत क्षेत्र की दिशा है। विद्युत क्षेत्र की दिशा है। और पृष्ठ की भी दिशा क्या होती है? किसी भी पृष्ठ की दिशा उस पृष्ठ से लंबवत बाहर की ओर होती है। तो इसकी दिशा भी कुछ इस प्रकार से होगा, जिसे हम DS से दर्शाते हैं। तो E और DS की दिशा समांतर है, तो वहाँ पे थीटा बराबर कितने अंश का कोण बनेगा? 0 अंश का कोण बनेगा।
ठीक, ध्यान रखेंगे, कुछ कुछ बातें हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये देखिए, ठीक, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माना ओ केंद्र और कैपिटल आर त्रिज्या। ओ केंद्र, ये ओ केंद्र और कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय खोल है, जो प्लस क्यू आवेश से एक समान रूप से आवेशित है। ये गोलीय खोल क्या है? प्लस क्यू आवेश से एक समान रूप से आवेशित है। ठीक, इस गोले पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न 3 स्थितियों में ज्ञात कर सकते हैं। 3 स्थिति में आपको बताया हूं, क्या क्या? बिंदु P गोले के बाहर हो, बिंदु P गोले के पृष्ठ पर हो, बिंदु P गोले के अंदर हो। तो ये 3 स्थितियों में हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो पहला निकालते हैं। पहला स्थिति, जब बिंदु P गोलीय खोल के बाहर स्थित हो। तो गोलीय खोल के बाहर स्थित होता है मतलब ये, ठीक, जैसे उसी को ही समझिए। ये गोलीय खोल के बाहर स्थित है बिंदु P, हमारा मेन वाला गोला ये है और बिंदु P यहाँ स्थित है। ठीक है, अब बिंदु P तो वो खुला जगह में स्थित है और गॉस का प्रमेय कहाँ पे लागू होता है? एक बंद पृष्ठ में। तो बिंदु P को घेरे हुए हम क्या करेंगे? एक गोला बनाएंगे। तो हमारा गोला कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये इस प्रकार से बनेगा हमारा जो गोला है, वो ये ऐसा बन जाएगा। ठीक, बिंदु P को स्पर्श करते हुए स्मॉल r को त्रिज्या लेकर, ये स्मॉल r को त्रिज्या लेकर, ये स्मॉल r और ये O को केंद्र लेकर, ठीक, स्मॉल r को त्रिज्या लेकर O को केंद्र लेकर हम एक गोले की रचना करेंगे। जैसे ही हम एक गोला बनाएंगे तो बिंदु P इस गोले से क्या होगा? घिर जाएगा, और घिरेगा मतलब बंद हो जाएगा। बंद होगा तो वो क्या होगा? गॉस प्रमेय हम वहाँ पे लगाएंगे, उसे हम गॉसीय पृष्ठ कहेंगे। फिर तो देखिए पिछला डायग्राम आप देखेंगे जो यहाँ पे बना हुआ है, ये देखो यहाँ पे, ये बाहर में लिया हम लोगों ने r दूरी पर, यहाँ पे r दूरी पर, और इस r को त्रिज्या लेकर हमने फिर से बाहर एक गोला बनाया जिसे हमने डॉट डॉट से दर्शाया है। किससे दर्शाया है? डॉट डॉट से। तो ये डायग्राम बनेगा सेम टू सेम इसमें, इसको बनाएंगे आप एग्जाम में आते हैं। तो डायग्राम आपको समझ आया होगा। ओ केंद्र और कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय खोल है, बिंदु P गोले के बाहर स्थित है यहाँ पे। तो बिंदु P जब गोले के बाहर स्थित है तो स्मॉल r को त्रिज्या और O को केंद्र मानकर हम एक गोले की रचना करते हैं। जैसे ही गोले की रचना करेंगे तो जो बिंदु P है वो गोले के अंदर में घिर जाएगा, तो यह पृष्ठ गॉसीय पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा। हिंदी समझिए। केंद्र O और स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। O केंद्र तथा स्मॉल r त्रिज्या की एक गोले की रचना करते हैं। O केंद्र और स्मॉल r त्रिज्या की गोले की रचना करते हैं जो बिंदु P से गुजरती है। ये जो हमारी गोला है ये बिंदु P से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? बिंदु P से गुजरती है। तब गोले का पृष्ठ गॉसीय पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा। तो हम कहेंगे अतः गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है? इसमें से मैं सब मिटा देता हूँ। विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है? फाई E इज इक्वल टू E डॉट ds। संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई E बंद समाकलन, यहाँ पे पृष्ठ S है, ये हो जाएगा E डॉट ds। ठीक, डॉट हटता है तो क्या लगता है? डॉट हटाने पर लगता है आपका cos थीटा। तो कुछ ऐसा हो जाएगा, फाई E इज इक्वल टू बंद समाकलन E ds cos थीटा। थीटा का मान कितना है? थीटा का मान 0 है। थीटा क्या चीज को दिखा रहा है? कोण को दिखा रहा है। विद्युत क्षेत्र E और ds के बीच विद्युत क्षेत्र E भी सीधा है और ds भी सीधा है, तो दोनों क्या है? समानांतर है। समानांतर में थीटा बराबर क्या रखेंगे हम लोग? 0। तो ये हो जाएगा बंद समाकलन E ds, यहाँ पे s लगा सकते हो ऐसे, cos थीटा, थीटा मतलब 0 अंश, cos 0 अंश, E को बाहर निकालेंगे, बंद समाकलन s और ये बचेगा ds। cos 0 अंश का वैल्यू, चूँकि cos 0 अंश इज इक्वल टू 1, थीटा इक्वल टू 0। यहाँ पे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। E और ds समांतर है, एक दूसरे के समांतर हैं। बंद समाकलन ds, ds का मतलब आप समझते हैं,
ds का मतलब होता है अल्पांश, ये ds का मतलब होता है अल्पांश, छोटा सा खंड। ऐसा ही एक और छोटा खंड, ये और ये और ये और ऐसे छोटे छोटे ds को मिलाकर एक हमारे पास क्या बना हुआ है, गोला बना हुआ है। और एक खंड के साथ यदि हम समाकलन का चिन्ह लगा दें तो संपूर्ण खंड को आपस में जोड़ देता है, और संपूर्ण खंड वो आपस में जोड़ेगा तो वो बन जाएगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पे बंद समाकलन ds के सामने लगा है समाकलन, तो ये संपूर्ण छोटे छोटे जो ds हैं उसको वो जोड़ दिया है, और ये कहलाता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r का स्क्वायर। क्या कहलाता है, 4 पाई r का स्क्वायर। तो इसका वैल्यू हो जाएगा e और 4 पाई r का स्क्वायर, यह है आपका विद्युत फ्लक्स से e फाई e का मान। इसे देंगे हम समीकरण 1। गॉस प्रमेय लगा रहे हैं तो गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से, गॉस का प्रमेय होता है फाई e इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये दीजिए आप समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को देखो, दोनों के लेफ्ट साइड आपस में बराबर हैं, तो दोनों के राइट साइड भी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इस गोले को मैं यहाँ से चलिए लिख लेते हैं, कोई नहीं, इसको मैं साफ कर रहा हूँ ना, ठीक। समीकरण 1 व 2 से, तो फाई ई बराबर, तो ई 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई का वैल्यू चाहिए विद्युत क्षेत्र, तो ये होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखने में अच्छा लगता है, पढ़ने में अच्छा लगता है, तो 4 पाई को आप एप्सिलॉन के साथ लिखो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू को अलग लिख दीजिए, नीचे आर स्क्वायर को डाल दीजिए। तो ये आया इसका व्यंजक, जब बिंदु P गोलीय खोल के बाहर स्थित हो, जब बिंदु P गोलीय खोल के बाहर स्थित हो, ठीक। दूसरा कंडीशन आपका ये है, जब बिंदु P गोलीय खोल के पृष्ठ पर हो। देखिए सबसे पहले हमारा ये वाला गोला है, उसके बाद ये जो P है जब बाहर था उसको हमने ऐसे पृष्ठ पर लाया, तो ये यहाँ आ गया, तो कैपिटल R और स्मॉल r आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। जैसे ही इक्वल हुए तो हम यहाँ लिखेंगे, जब बिंदु P गोलीय खोल के पृष्ठ पर होता है, जब बिंदु P गोलीय खोल के पृष्ठ पर हो अर्थात स्मॉल r बराबर कैपिटल R, तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R, इसे आप समीकरण 3 देकर छोड़ दीजिए। समीकरण 3 में स्मॉल r की जगह कैपिटल R बस रखना है, सिर्फ बस उतना ही काम करना है आपको। स्मॉल r बराबर कैपिटल R समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर, ठीक, क्यू अपॉन कैपिटल नॉट R का स्क्वायर। ये ठीक, एक व्यंजक बस छोटा सा है ये। तीसरा कंडीशन का ये डायग्राम बनेगा। सबसे पहला वाला डायग्राम था हमारा ये O केंद्र और ये कैपिटल R त्रिज्या। हमारा बिंदु P पहले यहाँ था, उसके बाद यहाँ आया, अब वो बिंदु P यहाँ आ गया, यहाँ पे, ठीक, गोले के अंदर में आ गया। तो इस बिंदु P के घेरे हुए फिर से हम एक गोले की रचना करेंगे जो इस प्रकार से बनेगा, ठीक। यहाँ पे हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस पॉइंट पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। अब एक बात आप ध्यान दीजिएगा, किसी भी गोलीय खोल के अंदर में आवेश का मान 0 होता है। किसी भी गोलीय खोल के अंदर में आवेश का मान जो है वो 0 होता है, तो Q का मान हो जाएगा आपका 0। क्या हो जाएगा, 0। हम लिखेंगे तीसरा कंडीशन में
गोलीय खोल के अंदर कोई आवेश उपस्थित नहीं है, अतः Q इज इक्वल टू 0। आप किसी भी समीकरण 3 में ही रख दो। Q इज इक्वल टू 0 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 ऐसा ही था, बस कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर था। तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 और ये 0/r का स्क्वायर, क्यू की जगह क्या रखेंगे 0, तब हमको मिलता है E इज इक्वल टू 0। E इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 0 मिल जाएगा ये, क्योंकि किसी भी गोलीय पृष्ठ के अंदर में आवेश का जो मान होता है वो 0 होता है। क्या होता है 0 होता है। इस प्रकार से हम निम्न 3 स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। छोटा है व्यंजक, आसान है, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पेपर में 5 नंबर में पूछते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड लोगों को शेयर भी कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास होगा हमारा, हो सकता है तो अध्याय 1 का संपूर्ण रिवीजन, कंप्लीट रिवीजन कराएंगे आपको, शुरुआत से लेके अंत तक, जिसे हम वन शॉट कहते हैं, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। देखते हैं हो पाएगा तो जरूर कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।